आनंद 24 के आज के 13वें स्वाध्याय के अंदर मैं नील आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी ऑलमोस्ट हाफ यात्रा खत्म हो गई है। 12 स्तवन का स्वाध्याय हमने किया और आज हम 13वें स्तवन की शुरुआत करने वाले हैं। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर रमजान भाई हसनिया का, जो कि कच्छ से हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से हमें इसके अर्थ बता रहे हैं और स्वाध्याय करा रहे हैं, आध्यात्म का मार्ग समझा रहे हैं। प्रणाम रमजान भाई। प्रणाम नील भाई, जैन शाला के सभी कार्यकर और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, वैसे हमारे सहसाधक मित्रों को, बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। गुरुवर्य उपाध्याय भुवन चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में भी वंदन, रत्न कीर्ति महाराज साहब को भी वंदन, आनंदगंज जी महाराज को भी वंदन। दोस्तों, आनंद यात्रा का एक मनोहर पड़ाव आज हमें पार करना है। आनंदगंज जी महाराज साधक हैं, इस प्रकार एक व्यक्ति भी है। तो व्यक्ति की भाव दशा बदलती रहती है। तत्व की बात करने वाले आनंदगंज जी महाराज की ऐसी ही बदली हुई भाव दशा का, बदली हुई भाव स्थिति का आलेखन इस स्तवन में किया गया है। अध्यात्म मार्ग के उतार चढ़ाव और उसकी बातें जो आनंदगंज जी महाराज करते हैं, वो आनंदगंज जी महाराज यहाँ पे प्रभु भक्ति में मानो लीन हो गए हों और शब्द शब्द पे आपको वो अनुभूत होगा उनकी लीनता, उनकी भक्ति। सबसे पहले भगवान का नाम जो आता था स्तवनों में, वो परंपरा भी यहाँ पे थोड़ी सी बदली है। तो एक उत्तम कविता के रूप में हम इस स्तवन को समझने वाले हैं। बहुत ही मीठा लगे ऐसा एक स्तवन है और एक ब्रेक भी है। जैसे तत्व की बहुत गंभीर गंभीर बातें करते करते बीच में एक छोटा सा ब्रेक माने थोड़ा हल्का फुल्का हम खाते हैं। हर रोज भारी भारी खाएंगे तो फिर कैसा होगा। इस प्रकार से इस बात को भी आनंदगंज जी महाराज ने जैसे कि साइकोलॉजिकली भी सोचा है और यहाँ पे रख दिया है। तो भगवान उन्हें मिले हैं, उनको जैसे कि सही माने में व्यवहार की भूमिका में साधक भगवान मिल जाए तो क्या करेगा, कैसे उनका गान करेगा। तो उस भावना का एक मानो सहलाव आया है और उस सहलाव में हमें भी ऐसे अपने तणाई जवानों से हम कहिए तो चाले। यह सगुण भक्ति का स्तवन है। भगवान को देखा तो मूर्त रूप में है, मूर्ति रूप में है, लेकिन मानो सही माने में उनके सामने ही आ गए हों। इस प्रकार से यहाँ पे उन्होंने आलेखन किया है। बहुत ही अलग अलग तरीके से, अलग अलग संदर्भों में यह स्तवन बहुत विशिष्ट है। चलिए हम शुरू करते हैं। दुख दोहग दूरे तड़्या रे, दुख दोहग दूरे तड़्या रे। देखिए विमल जी ने आपको लास्ट बाद में आगे दिखाई दे रहा है, नहीं तो शुरुआत में भगवान का नाम आ जाता था। तो यहाँ पे इस परंपरा को भी जैसे मैंने कहा अलग थोड़ी हुई। दुख दोहग दूरे तड़्या रे, सुख संपद भेट, दिंगदणी माथे कियो रे, दिंगदणी माथे कियो रे, कुणगंजे नरखेट विमल जिना दीठा लोयण आज, मारा सीजावांछित काज, दुख दोहग दूरे टढ़्या रे, सुख संपद सु भेट, दिंग धणी माथे कियो रे, कुणगंजे नर खेट विमल जिन दीठा लोयण आज, मारा सीजा वांछित काज। દુઃખ અને દુર્ભાગ્ય બંને ટળી ગયા છે.
दुख और दुर्भाग्य मानो दोनों टल गए, और परम सुख रूपी संपदा मानो हम सबको मिल गई, आनंदगंज जी को मिल गई। हम गाते हैं तब मानो हमें भी मिल गई। भगवान का मिलना माने दुख का दूर होना। भगवान से बड़ा सुख और क्या हो सकता है। इसलिए भगवान को जब देखते हैं भक्त, तब उनको कैसा कैसा होता है, अरे क्या क्या होता है। ये समझने के लिए और अनुभूत करने के लिए आपको जैन परंपरा में जो उत्तम स्तवन दिए गए हैं, उत्तम उत्तम स्तवन हैं, उनमें से गुजरना होगा, तभी इस परंपरा में से गुजरना होगा, तभी पता चलेगा कि कैसे कैसे स्तवन है। और भगवान मिलते हैं या दिखते हैं या अनुभूति होती है तो क्या क्या होता है, क्या भाव स्थिति होती है, क्या अभिव्यक्ति होती है हमारे पास। हमारे एक उदाहरण तो हमारे पास आनंदगंज जी महाराज का है, तो चलो हम उसे देखते हैं। ये सब कैसे हुआ, दुख दूर टल गए, सुख संपद सु भेंट हो गई, कैसे हुआ, क्यों। विमल जिन दीठा लोयण आज, विमल जिन को मैंने इन आंखों से आज देख लिया। भगवान के दर्शन का मूल्य बताता हुआ एक स्तवन हमने आगे भी देखा है दोस्तों। जैसे प्रभु दर्शन की बात आई थी, वहां पे भी चंद्र प्रभु देखण दे रे सखी मुने देखण दे, चंद्र प्रभु मुख चंद सखी मुने देखण दे। तो वहां पे भगवान का दर्शन किस प्रकार से दुर्लभ है उसकी बात आई थी। और अब उस दर्शन के बाद की स्थिति, भावक की स्थिति क्या होगी, उसकी बात इस स्तवन में यहाँ पे आनंदगंज जी महाराज ने बताई है। तो हम जब यहाँ पे बात करने जा रहे हैं दर्शन की, तो दर्शन को स्थूल दर्शन के रूप में भी समझने की कोशिश करेंगे, और फिर आगे जाके सूक्ष्म दर्शन के संदर्भ में भी समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, देखना और दर्शन करना, उसमें बहुत फर्क है। हम भी जब भगवान के मंदिर में जाते हैं, देरासर जी में जाते हैं, तो कहते तो यही है कि हम दर्शन करने के लिए गए हैं, दर्शन शब्द हम भी प्रयोग करते हैं, लेकिन लेकिन भगवान के स्वरूप का सही माने में दर्शन होना मतलब भगवान का सही माने में स्वरूप समझ में आ जाना। तो ये जब होगा तब हमारा देखना दर्शन तुल्य होगा। एक सामान्य उदाहरण से समझेंगे कि जैसे हमारे पड़ोस में कोई बड़े से व्यक्ति है, लेकिन हमें पता नहीं है, हम हमारे पास रहते हैं तो हम उन्हें हर रोज देखते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि अरे ये तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत बड़े अदाकार हैं, या बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, या बहुत बड़े समाज सेवी हैं, या कोई भी है, जो फील्ड आपको अच्छा लगता है वो सोच लीजिए। हाँ, तो फिर उनको देखने का नजरिया, उनके साथ व्यवहार का हमारा पूरा अभिगम वो बदल जाएगा। ये उदाहरण तो मैंने स्थूल उदाहरण दिया है, लेकिन आनंदगंज जी महाराज कहते हैं कि भगवान को आज मैंने देखा, मतलब देखते तो हम भी हैं, जाना, समझा, अनुभूत किया, वो बात यहाँ पे है। और यहाँ पे शब्द प्रयोग करते हैं, देखा विमल आज, ऐसा शब्द कहते हैं, विमल जिन दीठा लोयण आज। तो आज मतलब अभी, आज इस समय मैंने उनको देखा है, और इससे पहले शायद मेरी स्थिति उससे अलग थी। आज मैंने उनको देख लिया, यहाँ पे आज पे अंडरलाइन करनी है। तो आगे शायद थोड़ी सी कचास थी, थोड़ी सी तो अभी नहीं हुआ था, लेकिन आज हो गया। तो आज को समझने, आज की घड़ी, आजनी घड़ी ते रड़ियामणी मारो वालोजी आव्यानी वधामणी जीरे, ऐसी स्थिति है। दर्शन थता थयु शू, दर्शन होने से क्या हुआ, तो जवाब दिया है, मारा सीजा वांछित काज। अभी कविता की मजा लीजिए, मारा सीजा वांछित काज, दर्शन होने से वांछित काम सीज गए, मतलब हो गए, पूरे हो गए। कौन से काम, भक्त तो भगवान के दर्शन की ही वांछा रखता है, इच्छा रखता है, तो यहाँ पे दर्शन हुए एक तरफ, दूसरी बात जो वांछित था, जो इच्छित था, जिसकी अपेक्षा थी भक्त को, साधक को, तो वो भी मिल गई। तो भक्त को और चाहिए तो चाहिए क्या, इसलिए
भगवान का मिल जाना, सीजा वांछित काज, माने और कोई काज रखे नहीं है जो पूरे हुए हैं, भगवान के दर्शन की ही अभिलाषा थी और वो हो गई। नरसिंह के जीवन पर प्रेमानंद जी ने एक आख्यान लिखा है, कुंवरबाई का मामेरू, कुंवरबाई नु मामेरू। हाँ? तो हिंदी में भी है, नरसिंह रा मायरा, मीराबाई ने लिखा है। तो उसमें नरसिंह पर जब शिव प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो भगवान मिल जाए तो क्या चाहिए, नरसिंह कहता है कुछ नहीं चाहिए, हम तो लिस्ट तैयार रखेंगे, लेकिन नरसिंह और हम में ये फर्क है, आनंदगन और हमारे में ये फर्क है। तो नरसिंह कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं तुम मांग लो, और तुम चाहिए क्या मांग लो। तो बोलते हैं तमने जे वल्लभ होए जे दुर्लभ, आप होते मुझ में दया है। अगर आपको देना ही है तो आपको जो वल्लभ है और जिनको प्राप्त करना दुर्लभ है, ऐसे किसी तत्व का मुझे दर्शन कराओ, और उनको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करवाते हैं, ऐसी एक मान्यता है। तो अब दुख का तो कहीं नाम निशान ही नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान जब मिले तो भगवान परम सुख है, तो भगवान का मिलना ही परम सुख की अनुभूति है। लेकिन अब जो शब्द प्रयोग किए हैं वो लोक ढाड़ के शब्द हैं। दिंग दाणी माथे की ओरे, कुण गंजे नरखे। दिंग, धींगो गुजराती में जेने आपने, मजबूत, ताकतवान, समर्थ, कैपेबल, बढ़ियो, कितना उसका, कितने समानार्थी हम कर सकते हैं। दिंग धनी, समर्थ स्वामी, मैंने उसकी शरण में मैं गया हूं, उसको मैंने धनी मतलब स्वामी किया है, पति बनाया है, मालिक बनाया है। उन गुजराती में कहिए तो एमनी में आण लीधी छे, भगवान ની મને આણ છે, તો એમને માથે કીધું છે, એટલે કે તમારી આણ મારા માથે છે, मतलब कि मैंने आपका दासत्व स्वीकृत किया है, आप मेरे मालिक, मैं आपका दास, धिंग धनी माथे की ओरे। अब देखिए व्यवहार की भूमिका में भी, आपके यहाँ भी कोई बड़े व्यक्ति शहर हो या गांव हो, तो बड़े व्यक्ति को कोई बुलाएगा नहीं सामान्य तौर पे, अगर उसने कुछ जो भी किया हो, लेकिन उसके सामने होने की कोई कोई कोशिश नहीं करेगा या हिम्मत नहीं करेगा। इसी प्रकार से उसके व्यक्तियों के, ये इनका आदमी है तो उनके सामने भी कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे तो बोलते हैं कि मैं तो भगवान का, આપણે જેને ગુજરાતીમાં ભગવાનનો માણસ કહીએ છીએ, આનંદગंजी महाराजे ने यहाँ पे अपने आप को भगवान का दास बता दिया और कह दिया कि कुण गंजे न रखे। अब दुन्यवी भय सब टल चुके हैं। शब्द क्या प्रयोग किया, कुण गंजे न रखे। कुण, कौन, गंजे मतलब हरा सकता है, नर खेट, नर व्यक्ति, पुरुष मतलब व्यक्ति, मनुष्य, खेट लुच्चो, अथवा तो આપણે જેને થોડો નિમ્ન કક્ષાનો કહીએ એવો વ્યક્તિ। तो अब उनसे, उनको अब तुझे भक्ति प्रभावे भय नहीं एक कनी, जो यशो विजय जी महाराज ने कहा था, ऐसी ही कुछ स्थिति यहाँ पे आनंदगंज जी महाराज की है। और वह कहते हैं कुण गंजे न रखे, भक्त को यहाँ पे मानो अभयत्व मिल गया है। नरसिंह, मीरा या और जो भी भक्त यहाँ पे आपके सामने, मेरी बातों में ये सब नाम ज्यादा आएंगे क्योंकि हम उनके ज्यादा नजदीक हैं, लेकिन जो भी भक्त हुए हैं उनको यह अभयत्व प्राप्त हुआ है, इसलिए वो नचिंत हो गए हैं, वो जी सके हैं, और जैसे उन्होंने जीना चाहा वैसे जी सके हैं। क्यों, आनंदगंज जी महाराज भी ऐसे मानो यहाँ पे जायरात करते, यहाँ कहते हैं सबको, भगवान को नहीं कह रहे। इस ये जो गाथा है ना, वो लोगों को उद्देश्य कर कही गई है। कुछ गाथाओं में हम भगवान को उद्देश्य के बात करते हैं, कुछ स्तवनों में अपने आप को उद्देश्य कर बात होती है। यहाँ पे जैसे मानो लोगों को उद्देश्य कर बात करी गई है, लेकिन अलग अलग स्तवनों में अलग अलग तौर से बातें हुई हैं। जैसे यशो विजय जी महाराज ने ऐसी ही बात लेकिन भगवान को उद्देश्य कर की है। क्या किया है, हे ऋषभदीन राज मुझ आज दिन अति भलो। देखिए आज यहाँ पे भी आया, ऋषभ जिन राज मुझे आज दिन अति भलो, गुण नीलो आज तुझ नयन दीठो।
नयन, यहाँ लोयण है, वहां नयन है। दीठो, देखना, अनुभूत करना, ये कॉमन आया। और दुख टड़या सुख मड़या स्वामी तुझ निरखता, सुकृत संचय हुओ पाप नीठो। दुख टड़या सुख मड़या, वही बात आ गई। हाँ, देखिए, लेकिन ये भगवान को उद्देश्य कर कहा गया है। लेकिन ये गाथा जो हमने अभी देखी है वो लोगों को उद्देश्य कर, जमानो जाहिरात करते हैं, हाँ, वैसे कहा। तो तमे मड़या, भगवान आप मुझे मिल गए, उससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। इसी प्रकार से हर एक संत, चाहे कोई भी परंपरा से हो, वो इसी प्रकार से आठे पहर आनंदमा केम રહ્યા બધા, એનું કારણ આ છે। ખેટ માને દુષ્ટ વ્યક્તિ, હરામી આપણે જેને ગુજરાતીમાં કહીએ એવો કોઈ વ્યક્તિ, वो तो मुझे नहीं हरा सकता। लेकिन एक दूसरा अर्थ भी हम कर सकते हैं कि दुष्ट नहीं हरा सकता, क्योंकि मैंने भगवान का रास्ता पसंद कर लिया है, उनकी शरण में मैं चला गया हूं। वो जैसे बता रहे हैं इस प्रकार से मैं चल रहा हूं। तो कर्म कषाय राग द्वेष, अब कोई भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो भगवान जब ये आनंदगंज जी महाराज जो इस स्तवन में कहते हैं ना, दीठा लोयण आज, यहाँ पे मुझे एक और स्पष्टता भी करनी है कि योग मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में ऐसी स्थिति आती है। कैसी स्थिति? कि जिसका आप बारी बारी से रटन 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 करते रहते हैं, वो कभी आप जिस स्वरूप में अपेक्षा रखते हो उसी स्वरूप में मानो आपके सामने प्रकट हो जाए। ये एक कक्षा है, ये अंतिम कक्षा है, वैसा मैं नहीं कह रहा हूं। वो एक भयस्थान भी है, उसकी बात कभी हम कर सकते हैं, यहाँ पे अपेक्षित नहीं है। लेकिन ऐसा होता है, आनंदगंज जी महाराज के साथ भी हुआ होगा, या फिर अन्य साधकों के साथ ऐसा होता है। इस प्रकार से सोचकर भी मानो उनके प्रतिनिधि होकर आनंदगंज जी महाराज कहते हैं कि दीठा लोयण आज, मैंने उनको अपनी आंखों से देखा। ऐसा कहने का मतलब, तात्पर्य ये है कि जिसको हम अपने स्वरूप में घूटते रहते हैं, घूटते रहते हैं, घूटते रहते हैं, वो कभी अपने कल्पित स्वरूप में, हमने जैसा सोच रखा है वैसे स्वरूप में हमारे सामने आ जाते हैं। तो भगवान मिल गए तो मानो बल मिल गया। तो अब सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ज्ञान की बातें कर रहे थे, वो भक्ति की बातें करते करते कैसे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे की गाथा। चरण कमड़ कमड़ा वसे रे, निर्मल थीर पद देख, समड़ अथीर पद परिहरी रे, पंकज पामर पेख विमल जिन दीठा लोयण आज, मारा सी जावा चित काज। चरण कमड़ कमड़ा वसे रे, निर्मल थिर पद देख, समड़ अथिर पद परिहरी रे, पंकज पामर पेख। समांतर तौर पे हम कविता की बातें भी करते आएंगे। चरण कमड़ कमड़ा वसे रे, कमड़ कमड़ा, ण और ड़ ये कठोर वर्ण है दोस्तों। कविता में जो कोमल वर्ण होते हैं ना, जैसे कि कामिनी कोकिला केलिकू जनकर, तो क कोमल वर्ण है। लेकिन ठ ढ ट ठ ण ये सब कठोर वर्ण है। वो ज्यादातर कविता में आते नहीं है, कभी प्रयोग भी नहीं करते हैं। लेकिन उत्तम कवि जो है उनके पास ऐसे वर्ण भी ऐसे हस्त कमलवत आ जाते हैं। जैसे कि प्रेमानंद, अढड़क ढड़ियो शामड़ियो, अढड़क ढ ढ ढ। तो ऐसे ही चरण कमड़ कमड़ा वसे रे, चरण कमड़ कमड़ा वसे रे। तो क का वर्णानुप्रास भी है। जो यहाँ साहित्य के विद्यार्थी हैं उनको पता चलेगा कि क कमल में भी, कमड़ा में भी, तो यहाँ वर्णानुप्रास अलंकार भी है। पहला कमल जो है वो कमल का फूल, और दूसरा कमड़ा माने लक्ष्मी, कमला। तो चरण कमड़ कमला वसे, पहले में रूपक अलंकार है। आज हमें मजा इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे कविता की चर्चा भी साथ साथ हो रही है।
तो रूपक अलंकार है। किस प्रकार से? चरण रूपी कमल मां कमड़ा वसे छे। हे भगवान, आपके चरण रूपी कमल में कमला का वास है। कमला का माने लक्ष्मी का वास है। क्यों लक्ष्मी ने यहाँ पे क्यों वास किया, क्यों वो यहाँ पे रह गई? उसका जवाब है निर्मल थिर पद देख। क्यों लक्ष्मी यहाँ पे आकर स्थिर हो गई? निर्मल थिर पद देख। निर्मल, भगवान निर्मल है, सब मैल धुल चुका है, जिनका निर्मल हो चुके हैं, नितांत शुद्ध पवित्र और स्थिर हो चुके हैं, जिसमें अभी हिलना डुलना माने जिनकी स्थिति में अभी कोई हिलना डुलना नहीं है, मतलब कोई मूवमेंट नहीं है, वो अंदर से स्थिर हो चुके हैं। तो निर्मल स्थिर लक्ष्मी को अपेक्षा है एक निर्मल जगह की और स्थिर जगह की, तो वो आपके चरण कमल से और ज्यादा कोई नहीं हो सकती। तो आपकी निर्मलता और आपकी स्थिरता ने लक्ष्मी को माने खींच लिया है। लक्ष्मी जहां पहले रहा करती थी वो कमल कैसा है? समल, समड़ अथिर पद परिहरी पंकज पामर पेट। समड़ समड़ मळ वाला, मळ એટલે અહીંયા કચરો અથવા તો કાદવ। तो कमल क्या उगे छे? कादव में उगे छे। तो मड़ है वहां पे, कचरा है वहां पे, और क्या है? समड़, फिर गंदा है ना, और अथीर भी है। क्या है? समड़ भी है और अथीर है, मतलब स्थिर नहीं है। वो जो कमल जहां पे उगता है वो जगह स्थिर नहीं है, तो गंदा है और अस्थिर है। वो पद को परिहरी આપણે કૃષ્ણલેશ્યા કપોતલેશ્યા ફલ આ પરિહરી પરિહરું ને આદરું આપણે મુપત્તિના બોલ બોલીએ છીએ ત્યાં પરિહરું એટલે ધારણ કર, परिहरू એટલે छोड़ू, आदरू એટલે धारण कर। तो समड़ अथिर पद को छोड़कर पंकज पामर पेख, यहाँ पे भी वर्णानुप्रास अलंकार है। तो पंकज पामर, अभी पंकज पामर स्थिति को छोड़कर पंकज पामर पे, पंकज को लगा कि यह समल और अस्थिर स्थिति तो बहुत पामर है, चलो उसे छोड़कर सुपीरियर जगह पे जाया जाए जहां पे निर्मलता है, जहां पे स्थिरता है। तो ऐसा किसे लगा? पंकज को छोड़ दिया लक्ष्मी जी ने। क्यों पंकज को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वहां पे मल था, अस्थिरता थी, उसको पामर लगा और वो आके बस गए आपके चरणों में जहां पे निर्मलता है, स्थिरता है। दोस्तों यहाँ पे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लक्ष्मी की बात आते ही हमें थोड़ा बहुत पसंद पड़ने लगता है। हाँ, तो ये लक्ष्मी मतलब स्थूल लक्ष्मी तो है ही, भौतिक लक्ष्मी तो है ही, लेकिन आध्यात्मिक लक्ष्मी की भी यहाँ पे बात है। लक्ष्मी का निषेध हमारे शास्त्रों में नहीं किया गया है। लक्ष्मी चाहिएगी, लेकिन लक्ष्मी बंधन रूप न बन जाए, भगवान के रूप नहीं बनेगी। इसलिए हमारे यहाँ नीति न्याय संपन्न वैभव की बात भगवान ने की है। न्याय संपन्न वैभव अगर रहा तो वो लक्ष्मी आपको बांधेगी नहीं, मुक्ति की ओर ले जाएगी। तो सामान्य सुख के लिए भी, धर्म के लिए भी हमें लक्ष्मी चाहिएगी, तो वहां वो भी आपको यहाँ पे मिलेगी। उस लक्ष्मी में और इस लक्ष्मी में फर्क ये होगा कि भगवान की पूजा, भगवान की अर्चना, भगवान के मार्ग पर चलना, वो पुण्य की ओर आपको ले जाएगा और पुण्य से आपको व्यवस्था मिलेगी, आपको सुविधा मिलेगी कि आप इस मार्ग पे आगे बढ़ पाए। आप में से बहुत सारे वो सुविधा अभी प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि आपने आगे कुछ परिश्रम इस प्रकार का किया है, पुण्य किया है। और यहाँ पे मैंने जैसे कहा, आरोग्य लक्ष्मी भी आएगी, बुद्धि की लक्ष्मी भी आएगी, ज्ञान की लक्ष्मी भी आएगी, पारिवारिक प्रेम की लक्ष्मी भी, ये सब भी चाहिएगा। तो मतलब लक्ष्मी का संदर्भ देकर आनंद जी महाराज मानो बता रहे हो कि वो उसकी प्राप्ति के लिए भी इधर उधर नहीं जाना है मेरे दोस्त, वो भी तुम्हें इधर मिलेगी, लेकिन उसकी अपेक्षा नहीं रखनी है। फिर ये भी बात है यहाँ पे। तो भगवान के चरणों में लक्ष्मी आकर बैठ गई, उसका संदर्भ
दूसरी ओर न ले जाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरी गाथा में क्या कहते हैं आनंदगंज जी महाराज? मुझ मन तुझ पद पंकजे रे, लीनो गुण मकरंद, रंक गणे मंदर धरा रे, इंद चंद नागंद विमल जीण दीठा लोयण आज, मारा सीजावांचित काज। देखिए कमल का माने पंकज का संदर्भ दूसरी तौर से आया। कैसे? मुझ मन तुझ पद पंकजे रे, लीनो गुण मकरंद, रंक गणे मंदर धरा रे, इंद चंद नागंध। यहाँ पे यमक अलंकार, इंद चंद नागंध। द द द वापस में लास्ट में आता है द द द। तो एक प्रकार के शब्द आते हैं जब, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। पंकज कमल का जरा जुदा अलग से संदर्भ आया। मारू मन पण तमारा पद पंकज में स्थिर કર્યું છે, मेरा मन आपके चरण कमलों में मैंने स्थिर किया है। इस बात को आगे की पंक्तियों के साथ जोड़कर हम चले तो वहां पे लक्ष्मी का वास है इसलिए मैंने मेरा मन वहां पे स्थिर किया, ऐसा नहीं है। क्यों स्थिर किया है, क्या बात कह दी? लीणो गुण मकरंद। जैसे हमें लगेगा कि आगे की गाथा में तो क्या आया कि वहां पे लक्ष्मी का वास है, तो लक्ष्मी का वास आपके चरणों में है इसलिए मैंने अपने मन को भी आपके चरणों में स्थिर कर दिया। नहीं, ये आनंद घन नहीं कहेंगे। तो उन्होंने तो जवाब दे दिया तुरंत, क्यों? लीणो गुण मकरंद, मकरंद परागरज सुगंध। पुष्प में से जो परागरज मिलती है भ्रमर को, यहाँ अपने आप को आनंदगंज जी महाराज ने भ्रमर बता दिया और कह दिया कि मुझे भी रस है, लेकिन किस में रस है? आपके गुणों में रस है। आपके गुणों में रस, प्रागट्य गुणों का जब होगा, जो जे गुणोना प्रागट्यनी આપણે અપેક્ષા રાખીએ છીએ, મૂળ સ્વરૂપ અર્જિત જેણે કરી લીધું છે, मतलब भगवान ने जिन गुणों को प्रकट कर लिया है, मुझे उन गुणों को प्रकट करना है, तो मैं भ्रमर बनकर आपके पास आता रहूं, तो आपके गुण ले जाता रहूं। दोस्तों यहाँ पे मुझे एक बात अलग से कहनी है, वो ये है कि इस गाथा को जरा बारीकी से दूसरी बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मुझे मन तुझ पद पंकजे रे, लीनो गुण मकरंद। तो क्या कहते हैं? मुझ मन तुझ पद पंकजे, तेरे पैरों में मेरा मन स्थिर हो गया है, लेकिन किसके लिए स्थिर हुआ है? लीनो गुण मकरंद, गुण लेने के लिए। जब जब मैं तुम्हारे पास आता हूं तब मैं तुम्हारे पास से कुछ लेके जाता हूं। क्या लेके जाता हूं? तुम्हारे गुण। मुझे एक विनम्र प्रश्न मेरे अपने आप से भी करना है और आप सभी से करना है कि जब जब हम भगवान की मूर्ति के पास जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, तो कभी हमें ऐसा भाव हुआ कि वो तो गुण निधि है, चलो उनके पास से कुछ गुण हम लेके चले। अत्तर के दुकान में आप चले जाएंगे ना, तो अगर आपने कुछ नहीं भी लिया ना, तो भी आपके पास आपके साथ थोड़ी बहुत खुशबू तो आपके कपड़ों में आ ही जाएगी। इस प्रकार से देरासर जी के में आप जाएंगे और आपको पता भी ना हो, इस प्रकार से भगवान के कुछ गुण आप में आ ही जाएंगे। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली इस बात को सोचकर चले कि भगवान के दर्शन करते वक्त उनके गुण याद आए और हम सोचे कि ये गुण हम में कैसे डेवलप होंगे, तो इस प्रकार से हम भगवान के गुणानुरागी बने
और गुणानुरागी बनकर जब जब उनके पास जाएं, कभी उनका त्याग लेके आए, कभी उनका प्रेम लेके आए, कभी उनकी करुणा लेके आए, कभी उनकी मैत्री लेके आए, और इन सभी गुणों को डेवलप करते जाएं, करते जाएं, करते, यही तो मार्ग है। आनंदगंज जी महाराज साथ साथ में मार्ग भी बताते जाते हैं। और कह दिया, अपने आप को भ्रमर बता दिया है ना, तो उन्होंने कह दिया कि भ्रमर को क्या है कि रस पीने में इतनी रुचि है कि भाई फिर उसे इंद्र चंद्र नागेंद्र का वैभव, मेरु पर्वत का भी हो या धरा का हो, या फिर इंद्र चंद्र नागेंद्र का वैभव, उन्हें उनके लिए कुछ मायने ही नहीं रखता। भगवान गुण निधि है, तो गुणों के भंडार है। रंक गणे मंदर धरारे, वो रंक समझते हैं किसको? जिनको गुण का भंडार मिल गया, जिनको हीरों का मानो कोई बड़ा सा भंडार मिल जाए, तो फिर उनके लिए तो सोना चांदी भी फिक्के लग जाएंगे ना उनको। तो इस प्रकार से भगवान के गुण जिनको मिल गए, उसकी उसकी रुचि जिसकी डेवलप हो गई, तो रंक गणे मंदर धरा, जिसको बहुत बहुत तेजस्वी बताया गया, बहुत संपत्तिवान बताया गया है, ऐसे मेरु पर्वत, ये धरा पृथ्वी, ये इंद्र, ये चंद्र, ये नागेंद्र, वो सब भी उसे रंक लगते हैं। भगवान के पास तो ये सब रंक है, उनके पास वैभव है, लेकिन उनके पास जो वैभव है वो दुन्यवी वैभव है। भगवान के पास तो अलौकिक वैभव है, और वो वैभव जब उसकी तरफ रुचि डेवलप हो गई, तो देखिए इस प्रकार से हम सोचेंगे ना, तो मेरा मन तुम्हारे गुण के पराग में जब लिप्त हो जाता है, लीन हो जाता है, तो सब मुझे मानो આપણે એમ કહીએ ગુજરાતી બધું ફિક્કું લાગવા માંડે છે। કેમ ફિક્કું લાગવા માંડે છે? કારણ કે ભગવાનના ગુણોમાં જે પ્રસન્નતા છે, એવી પ્રસન્નતા બીજે ક્યાંય નથી। यशो विजयजी महाराजे એવું કહી દીધું, પ્રભુ ગુણ અનુભવ રસ કે આગે આવત નહીં કો માન। ભગવાનના ગુણોમાં એટલો બધો રસ છે, એનો જો અનુભવ તમને થાય તો ને, આપણને થાય તો આની ખબર પડે। આ તો અત્યારે આનંદગંજી મહારાજ કે છે ને, આપણે સાંભળીએ છીએ, કશું જ એની તોલે ના આવે ને। इंद्र होए, चंद्र होए, नागेंद्र होए, कशु ज नहीं। रिद्धि सिद्धि इनकी जो है, इंद्र की, चंद्र की, नागेंद्र की, अगर हमें मिल भी जाए, तो यह रिद्धि सिद्धि तो एक तौर से हमें सुख देगी शायद, लेकिन आखिर में तो वो दुखकारी है। लेकिन भगवान का जो स्वरूप है और उनका जो अस्तित्व है, वो तो परम सुखदात्री है। तो यहाँ पे आनंदगंज जी महाराज कहते हैं, मेरा मन जैसे भ्रमर बन गया है। भुवन चंद्र जी महाराज साहब ने समझाया यहाँ पे मुझे कि भ्रमर एक फूल, दूसरे फूल, तीसरे फूल, ऐसे घूमता रहता है। लेकिन ये भ्रमर जो है ना, आनंदगंज जी महाराज रूपी भ्रमर, या रूपक अलंकार है, अपने आप को भ्रमर बताया, तो ये भ्रमर उसने अपना बेस्ट फूल ढूंढ लिया है। अब उसे और कहीं इधर उधर घूमना नहीं है। तो बीजा फूलों पर जे जतो तो भमरो हवे स्थिर થઈ ગયો। तो स्थूल से सूक्ष्म की और की जो गति है, वो भी हमें यहाँ उसका भी निर्देश मिल जाएगा। और ये जब होगा तो क्या होगा? जब हमें भगवान अच्छे लगने लगेंगे, उसका रस उसमें उसका रस हम जब पीने लगे, अनुभव रस, तो क्या लगेगा? मीठो लागे कंतड़ो, खारो लागे लोक। आनंदगंज जी महाराज का ही दूसरा पद, मीठो लागे कंतड़ो। ये मीठा लगने लगा ना, तो दूसरी ओर क्या होगा? खारो लागे लोक। नरसिंह ने उसे दूसरा कहा, फिक्को एम कहूं एमणे के બધું अपरिपक्व છે। इन्होंने खारो कह दिया, खारो लागे लोक, कंत विहोणी गोठड़ी, ते तो रण माहे पोक। अभी स्वामी के साथ बातें करें, उसके अलावा और कुछ भी बातें जो हम करते हैं ना, वो रण माहे पोक। जैसे एक रेगिस्तान है और उसमें हम चिल्ला रहे हैं, कोई सुनने वाला ना हो, वो कैसा व्यर्थ है। इसी प्रकार से ये व्यर्थ बातें हो जाएंगी। तो अगर बात करनी है, रस लेना है, तो भगवान का लो। तो लगभग हर एक परंपरा के संतों को यही हुआ है कि जब वो भगवान के साथ
यानी परम तत्व, भगवान यहाँ पे हम नाम ले रहे हैं, परम तत्व के साथ जुड़ जाते हैं तो संसार उन्हें अपने आप से खारा लगने लगता है, या फिर इतना मूल्यवान मिल गया ना तो उससे कम मूल्यवान, तो उसके और का लक्ष्य जो है धीरे 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 घटता चला जाता है। साहिब समरथ तू धनी रे, साहिब समरथ तू, भाव दशा में पूरा चल रहा है। पाम्यो परम उदार, मन विसरामी वाल हो रे, आतम चो आधार विमल जीण दीठा लोयण आज, मारा सीजावा चित का। अब ये जो गाथा है ना, वो भगवान को उद्देश्य के कही गई है। वो आगे वाली जो कुछ थी वो लोगों को कही गई थी, ये भगवान को। क्या भगवान के लिए जो संबोधन किए वो तो देखिए, साहिब समरथ तू धनी रे, खुद को जो मिला है तत्व वो कैसा है, सुपीरियर है, ऐसा उन्हें बताना है। मतलब આપણે ગાય વગાડીને કેવું હોય ને કે મને જે મળ્યો છે ને, અરે તમને શું ખબર પડે ભાઈ કે મને શું મળી ગયો છે, ધીંગો ધણી તો આગળ કહી જ દીધું તું કે ધીંગો ધણી, એવું તો કહ્યું છે તું, પણ અહીંયા એમ કહી દીધું સાહિબ, कबीर परंपरा का शब्द। समर्थ, समर्थ मराठी में समर्थ रामदास, समर्थ वाला ये वो, तो मराठी के संतों के आगे ये लगता है। धनी गुजराती और मारवाड़ी, ये दोनों परंपराओं में पति के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। यह तीनों शब्द उन्होंने प्रयोग कर दिए अपने भगवान के लिए। साहिब, हे मारा मेरे साहिब, स्वामी तुम तो समर्थ हो, समर्थ माने कैपेबल, सुपीरियर, सबसे कैपेबल, तो जहां पे हम नहीं पहुंचे हैं वहां पे तुम पहुंच गए हो। कैसे पहुंचे, ये सामर्थ्य तुमने कैसे किया। और दूसरी जो बात यहाँ पे बताई वो ये है कि पाम्यो परम उदार, भगवान तुम तो परम उदार, तुमको पाकर मैंने परम उदार तत्व को पा लिया। अभी उदार और परम उदार में क्या फर्क है। उदार माने जिनके पास लाखों करोड़ों रुपया हो, उसमें से वो किसी को लाखों करोड़ों दे, मतलब लाख रुपया करोड़ है तो लाख देगा तो वो उदार कहलाएगा। लेकिन जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ देकर अपने समान बना दे उसे परम उदार कहा जाए। सुदामा को भगवान श्री कृष्ण ने खुद પોતા સમોવડો કીધો રે, પોતા સમોવડો એટલે પોતાના જેવો સમોવડો કીધો રે, એટલું વૈભવ, પોતાના જેવું જ વૈભવ ત્યાં આપી દીધું, तो इसको परम उदार कहते हैं। तो भगवान खुद जो बने, खुद जिस स्थिति पर पहुंचे उस परम स्थिति पर हमें भी पहुंचा सकते हैं, वो हमें दे सकते हैं। इस प्रकार से वो परम उदार है। समर्थ तो है, साहिब तो है, धनी तो है, लेकिन परम उदार भी है। संपूर्ण समर्पण जब आता है ना, तब ऐसे भाव और ऐसे शब्द हमारे भगवान के लिए हमारे मन में आते हैं। तो आगे क्या कह दिया, आगे तो कमाल कर दिया, मनवी सरामी वाल हो रे। मित्रों, मन जहां पे विश्राम प्राप्त करे, આપણે કહીએ ને કે મન જ્યાં ઠરે ને એવા ઠરવા ઠેકાણા બહુ ઓછા આપણને બધાને મળતા હોય છે। ઠરવા ઠેકાણું એવા સગપણ મળવા બહુ મુશ્કેલ છે। हमारे यहाँ कच्छी में एक गीत है, जय जय मलण से मुजा नयना ठरे एड़ा रे एड़ा मुके गुणीजन मिले। ऐसे लोग मुझे मिले जिनके मिलने से मेरे नयन ठर, नयना ठरे मतलब
आंखों को संतोष, संतृप्ति हो, शांता मिले, ऐसे लोग कहाँ हैं? तन की विश्रांति के लिए तो हम 5 स्टार होटल में चले जाएंगे अगर पैसे होंगे तो, लेकिन मन की विश्रांति के लिए कहाँ जाएंगे? मन की विश्रांति कहाँ मिलेगी? तो मेरा मन तो तुझ में विश्रांत हुआ है। वाल हो, ऐसा शब्द प्रयोग किया। वालो, वालो शब्द આપણો ગુજરાતી છે। વાલ हो तो ધણી છે એટલે વાલો તો હોય જ ને, પ્રિયતમ છે, पति છે એટલે વાલો तो હોય જ। तो और आगे की गाथा में क्या कह दिया? आगे के शब्दों, इस गाथा में आगे के शब्दों में आत्मचो आधार, यहाँ पे जो चो शब्द है, देखिए हम यहाँ अलग अलग संदर्भों में इस स्तवन की चर्चा कर रहे हैं। भाषा के संदर्भ में भी कर रहे हैं, कविता के संदर्भ में भी कर रहे हैं, और मूल अध्यात्म के संदर्भ में तो कर ही रहे हैं। तो आत्म चो आधार, अभी आपको पकड़ में आया होगा कि यहाँ पे जो चो शब्द है वो तो मराठी शब्द है। आत्म चो आधार, मनाचे श्लोक लिखे गए हैं। तो ऐसे चो शब्द जो है वो प्राचीन गुजराती में, जब मारू गुर्जर थी, मराठी, मारवाड़ी, गुजराती, ये सब भाषाओं का मिश्रण जब चल रहा था, तभी यहाँ पे ये जो चो शब्द बताया गया ना, आत्म चो आधार, तो वो गुजराती में भी चलता था। गुजराती में भी चलता था, इसलिए यहाँ पे, नहीं तो आत्मनो आधार ऐसे होना चाहिए ना गुजराती में। तो ये मारवाड़ी, अरे सॉरी, मराठी शब्द प्रयोग, मराठी का ये चो यहाँ पे रख दिया, और गुजराती में भी वो चलता था, धीरे धीरे निकल गया, मराठी में अभी रहा है। तो आत्मा का आधार भगवान, आप तो मेरे आत्मा के आधार, आत्मा के लिए आलंबन। गुजराती में आधार माटे આપણે शब्द वापरिए टेको, તમે મારા માટે ટેકા रूप છો, मेरी आत्मा के लिए आप आलंबन रूप हैं। तो इसी आलंबन के जोर पर, इसके ही मदद से मुझे मूल आत्मस्थिति तक पहुंचना है। तो साहिब तू ऐसा समर्थ है, तुझे प्राप्त कर कर मैंने परम उदार तत्व को प्राप्त कर लिया। मेरा मन जहां पे विश्रांति अनुभूत कर रहा है, मन ज्યાં ठर्યું એ ठरवा ठेकाणું भगवान તમે છો, અને મારા आधार તમે છો, आत्माना आधार તમે છો भगवान। ऐसे कहते कहते आगे बढ़ते हैं। 5वीं गाथा। दर्शन दीठे जीन तणु रे, संशय ना रहे वेद, दिनकर कर भर पसरता रे, दिनकर कर भर पसरता रे, अंधकार प्रतिषेध विमल जीना दीठालो यर्ण मारासी जावा चित का, दर्शन दीठे जिन तणु रे, संशय न रहे वेद, दिन कर कर भर पसर तारे, अंधकार प्रतिषेध। यह दर्शन किस कक्षा का दर्शन है, इसकी प्रतीति हमें यहाँ मिल रही। दर्शन तो दर्शन है, हम भी करते हैं, आनंदगंज जी ने भी किया, और इस दर्शन में और उस दर्शन में क्या फर्क है, हमें ये भाव होने चाहिए कि ऐसा दर्शन हमें कब होगा, जो आनंदगंज जी को हुआ वो हमें कब होगा। यहाँ पे कविता के तौर पे देखें तो दृष्टांत अलंकार दिया गया है। दर्शन दीठे जिन तणु रे, संशय न रहे वेद। तो आगे की उसमें जो था वहां पे रूपक था, कहीं उपमा थी, यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार में क्या होता है कि भाई पहले बात कही और वो बात आपको समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया। तो यहाँ क्या बात कह दी? दर्शन दीठे जिन तणु, संशय न रहे वेद। भगवान का दर्शन प्राप्त करने से अब कोई भी संशय बाकी नहीं रहा है। वेद मतलब वेदना, संशय है ना, वहां पे वेदना है। आपको थोड़ा सा भी संशय है, थोड़ी भी शंका है, ये होगा कि ये होगा, ये होगा कि ये होगा, इसका अर्थ ये हो। अभी कुछ शब्दों को
अर्थ पकड़ने में भी नहीं आते ना, जब तक उसका अर्थ फिक्स नहीं होता मन में, तब तक संशय रहता है, और संशय है तब तक वेदना रहती है। अरे ये होगा कि ये होगा, ये होगा कि, तो भगवान के मिलने से अब संशय टल गया है, इसलिए मतलब उसकी जो वेदना, उसकी जो पीड़ा थी वो टल गई है। कितनी छोटी छोटी बातें आनंदगंज जी महाराज ने मार्क की है। मार्क इसलिए की है कि उनकी खुद की वेदना टल गई है ना, अनुवेदना का भी अनुभव उन्होंने किया है, और उसका टलना, उसका भी अनुभव उन्होंने किया है। इसलिए हमें बता रहे हैं कि अरे भाई, दर्शन देखे जिन तणुरे, संशय न रहे वेद। संशय की जो पीड़ा है वो अभी नहीं रही। यहाँ पे भगवान का दर्शन माने सम्यक दर्शन, सही माने में दर्शन। स्थूल दर्शन से आगे कहां तक दर्शन की गरिमा को वो ले गए, अभी संशय बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या क्या दृष्टांत दिया, मैंने कहा ना दृष्टांत अलंकार, क्या दृष्टांत दिया? दिन कर कर भर पसर तारे। देखिए यहाँ पे भी कविता की मजा है। दिन कर कर भर पसर तारे, सूर्य के किरण प्रसरने से, मतलब सूर्यના કિરણ પ્રસરતા જેમ અંધકાર દૂર થઈ જાય છે, એમ ભગવાન તમારા દર્શનથી મારા સનસેટ ટળી ગયા। कहना तो इतना ही है कि भाई जैसे सूर्य के आते ही, उसके प्रकाश, उसके किरणों के आते ही, वो अलंकार, वो दृष्टांत तो हमें बहुत सिंपल है, बहुत सारे कवियों ने उसका प्रयोग किया है। तो कहना तो इतना ही है कि सूर्य के आने से जैसे प्रकाश आ जाता है, अंधकार टल जाता है, इस प्रकार से आपके दर्शन होने से मेरे संशय टल गए। लेकिन ऐसे सिंपली अगर कह दे तो वो आनंद घन कैसे हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या कहा? दिन कर कर भर पसरता, दिन कर कर भर पसरता। शब्द का खेल तो देखिए। दिन कर, दिवस का करने वाला, दिन कर सूरज, और दूसरा कर, कर माने हाथ, भर, भर माने समूह, यहाँ पे कर भर माने किरण, पसरता फैलने से, दिन कर कर भर पसरता, दिन कर कर भर, यमक अलंकार भी है। तो ऐसे तो बहुत सारे शब्दानुप्रास भी इसे कह सकते हैं। कवियों की यह रीत है दोस्तों, ऐसे वो शब्द के साथ खेलते हैं। रमाड़ी रमाड़ी ने आखी बात करे એટલે મજા પડી જાય આપણને। એકાદ બીજું ઉદાહરણ પણ હું તમને આપું આની, આ કવિઓ કેવી રીતે રમાડે છે અને રમાડી રમાડીને વાત કેવી રીતે કરે છે। मोहन विजय जी महाराज का एक स्तवन है, बहुत ही फेमस स्तवन है। प्रीतलड़ी बंधाणी रे, अजीत जीनंद सु, प्रभु पाखे क्षण एक मने न सुहाय जो, ध्यान नी ताड़ी लागी रे ने हसू, जलद घटा जीम शिवसुत वाहन दाय जो, प्रीतलड़ी बंधाणी रे, अजित जीणंद सो। प्रीतलड़ी बंधाणी रे अजित जीणंद सो, प्रभु पाखे क्षण एक मने न सुहाए। उनके बिना अब एक क्षण भी मैं रह नहीं पा रहा हूं, इतना उनके प्रति मुझे प्रेम भाव हुआ है। ध्यान नहीं ताड़ी लागी रे ने शू, वो बात तो आपको समझ में आएगी। लेकिन जलद घटा जिम शिव सुत वाहन दाय, जो उदाहरण जो दिया ना वो बड़ा मजेदार है। मैंने जो आगे जिस बात का अनुसंधान है उसी के साथ ये मेल खाएगा कि कहना क्या है कि भाई कैसा मेरा मन अभी अनुभूत कर रहा है। जलद घटा जिम शिव सुत वाहन दाय, अगर समझ में नहीं आया ना तो ऐसे बाउंस जाएगा। जलद घटा, घनघोर बादल छाए हों काले, उनको देखकर जिस प्रकार से जिम शिवसुत वाहन दाय जो, शिवसुत वाहन, शिव माने शिव और सुत माने उसका पुत्र। शिवसुत कौन सा पुत्र? कार्तिकेय, वो आपको पता होना चाहिए, तभी ये समझ में आएगा कि जलद घटा को देखकर जिस प्रकार से जिम, यहाँ पे उपमा अलंकार भी है, जिम जिस प्रकार से
शिव सुत, शिव के पुत्र कार्तिकेय का वाहन यानी कि मोर। हाँ? बताना तो इतना ही है कि जैसे घने बादलों को देखकर मयूर जैसे नाच उठता है ना, वैसे मेरा मन आपको देखकर नाच उठा है। लेकिन बताया कैसे? जलद गटा जिमा शिवसुत वाहन दा। ये कवियों की, देखिए हमारी परंपरा में कैसे कैसे काव्य पड़े हैं, उत्तम कविताएं भी हैं ये। तो बादलों की घटा की यहाँ पे बात कर ली। इसी प्रकार से आनंदगंज जी महाराज ने यहाँ दिनकर कर भर, वो बात आपको अब समझ में आ गई होगी कि उत्तम कवियों को अलंकार ढूंढने नहीं जाना पड़ता। ऐसा कहा जाता है कि अखा नामक हमारे यहाँ गुजरात में कवि थे, उनके पास भाषा ऐसे खेल रही है। उत्तम कवि शब्द उसके पास खेलता है। और गुजराती में केવું પડે कि भाषा ने रमाड़े छे उत्तम कवि। आनंदगंज जी के पास भी ऐसे भाषा मानो खेल रही है। आनंदगंज जी महाराज पण रमाड़े छे। भगवान मळ्या, संशय टळ्या, आनाथी वधारे बीजुं तो कई होई शके। એટલે છઠ્ઠી ગાથામાં કહી દીધું, अमिया भरी मूर्ति रची रे उपमा न घटे कोय, शांत सुधारस झील तीरे, निरखत तृप्ति न होय, विमल जी न दीठा लोयण आज। भावपूर्ण अवस्था है ना, पूरा स्तवन एक भाव दशा में गाया गया है। तो तत्वज्ञान की बातों से मानो ऊपर उठकर बात कर रहे हैं। अमीय भरी मूर्ति रची रे, अमृत थी जो जाने तमारी मूर्ति नी रचना न करी हो। अभी यहाँ जाने शब्द आया ना, तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ऐसा मुझे लग रहा है मानो अमृत से ही आपकी मूर्ति की रचना कर दी गई हो। तो स्वयं भगवान जीते जागते अमृतमय भगवान, अमृत का स्वरूप माने भगवान। यहाँ पे माता के लिए हमारे यहाँ गुजराती में जननी नी जोड़ सखी नहीं जड़े रेलोल, ऐसा एक गीत है। तो उसमें ऐसे कहते अमीय भरेली एनी आंखड़ी रेलोल। तो व्यतिरेक का पूरा व्यतिरेक अलंकार का वो पूरी कविता व्यतिरेक अलंकार में। लेकिन यहाँ पे इतनी उपमाएं भगवान को दे दी, इतने उत्प्रेक्षा का प्रयोग कर दिया, दृष्टांत का प्रयोग कर दिया, और फिर क्या कह दिया? उपमा न घटे कोई। भगवान, मैंने बहुत कोशिश की आपको इस प्रकार से आपका वर्णन करूं, इस प्रकार से वर्णन करूं, इस प्रकार से वर्णन, लेकिन नहीं, ये कोई उपमा आपके लिए, आपके स्वरूप को समझाने के लिए समर्थ नहीं है। हर उपमा आपके पास छोटी पड़ जाती है। दोस्तों यहाँ पे भक्तामर की 12वीं गाथा मुझे याद आती है। भक्तामर के 12वीं, पूरे भक्तामर का भुवन चंद्र जी महाराज जो मेरे गुरु महाराज हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे उत्तम कविताओं का गुजराती पद्यानुवाद भी किया है। वैसे उन्होंने भक्तामर का गुजराती पद्यानुवाद किया है। तो उसकी 12वीं जो गाथाएं हैं वो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि वो वहां पे भी यही बात है। मानतुम सूरी महाराज भी यही कहते हैं। क्या कहते हैं? दिसे स्वामी तरण जगत मा सर्वथी तू सवायो, दिसे स्वामी तरण जगत मा सर्वथी तू सवायो, केवा द्रव्ये प्रशममया देह तारो गड़ायो, नक्की मानु अणुओ ए वधारे हसेना, तेथी विश्वे तुझ समझुओ, अन्य कोई जड़े ना। किसके साथ मैं तेरी तुलना करूं? किसी के साथ नहीं हो सकती। इसलिए अलंकारों में एक अलंकार है अनन्वय अलंकार। आपको बोलना पड़े, उदाहरण तौर पे गांधी जी मतलब गांधी जी, गांधी जी को और किसी की उपमा नहीं दे सकते। हिमालय એટલે हिमालय, तो भगवान मतलब भगवान। और किसके साथ मैं आपकी तुलना करूं? इसीलिए तो हमारे यहाँ सागर वर गंभीरा, चंदेशु निम्बलहरा, आइचे स्वयं पया तेरा, सागर वर गंभीरा क्यों कहा गया? वो वहां पे व्यतिरेक अलंकार है कि यहाँ चंद्र से भी शीतल। क्यों?
कि हमारे पास शीतल में शीतल ये है, गंभीर में गंभीर समुद्र है, भगवान तो उससे भी है, उससे भी गंभीर है, उससे भी तेजस्वी है, सूर्य से भी तेजस्वी है। तो भगवान को किसी की उपमा नहीं दे सकते, इसलिए भगवान स्वयं अपने आप के लिए उपमा रूप है। भगवान मतलब भगवान। शांत सुधारस झील तीरे, भगवान तुम्हारी मूर्ति स्वयं अमृत है और सुधारस में नहा रही है। झील तीरे, झीलवू એટલે झीलवू कैच करवू नहीं, मैंने अभी तक उसी अर्थ में समझा था, लेकिन यहाँ पे रत्नकृति महाराज साहब ने मुझे बताया कि झीलना, झील तीरे मतलब नहाती रे। झीलवू मारवाड़ी शब्द प्रयोग, देखिए कितनी भाषाएं आ गई यहाँ पे। मारवाड़ी शब्द है झीली ले, झील ले, झीली, झीलवू मतलब नावू। तो शांत सुधारस झील तीरे, तो भगवान आप स्वयं तो अमृतमय ही है, और फिर शांत सुधारस में आप माने नहा रहे हैं। अमृत थी बनेला, अमृत માં નાઈ રહ્યા છો। कल्पना तो जुओ, आपके चेहरे के सामने, आपकी आंखों के सामने अमृत से बनी हुई एक प्रतिमा अमृत से नहा रही हो, ऐसी कल्पना हो जाएगी, तो कैसा दिखेगा। आनंदगंज जी को ऐसा ही कुछ दिखा होगा। तो मजे मजे की बात ये है कि साधक को ये दिखा है, और જેને આ દેખાય છે તેને એમ થાય છે કે હું બીજું કાંઈ ન જોઉં, अन्य કાંઈ જોવાનું મન જ ના થાય। जिसको ये दिख गया, आनंदगंज जी महाराज को ये दिख गया, तो फिर वो अलग से क्या देखेंगे। अलग से और कुछ देखने की तमा, अपने गुजरातीમાં શબ્દ છે તમા નથી રાખતો, એ કોશિશ એને કઈ પડી જ ન હોય, પણ એમ કહી દે છે નિરખિત તૃપ્તિ ના હોય, નિરખત તૃપ્તિ ના હોય। તમને આ અવસ્થામાં જોવાનું મને મળ્યું, मैंने आपको देखा। अरे अब અમીના ધ્રો તો હોય નહીં આપણે ત્યાં ફરી ફરી એમ, એટલે ઓલું આવ્યું હતું, देखण दे रे सखी मुने देखण दे, चंद्र प्रभ मुख चंद सखी मुने देखण दे, देखने दे मुझे, मुझे देखना है प्लीज। तो यहाँ पे भी यही बात आई, यही बात आ गई। लेकिन ये स्वरूप जिसे दिख गया हो ना, उसकी भाव दशा में से ये शब्द आए हैं, इसलिए हमें भी इतने रोमांचित करते हैं, हमें भी इतने भाव विभोर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये देखा और फिर गाया है। केवल अगर शब्द होते तो हमें इतने रोमांचित न करते, शब्दों के का खेल होता तो इतना रोमांचित नहीं करता जितने ये कर रहे हैं, क्योंकि अनुभूति में से निकला हुआ यह सत्य है। अंतिम गाथा की ओर बढ़ते हैं। एक अरज सेवक तनी दे, अवधारो जीन दे, कृपा करी मुझ दीजिए रे, आनंद घन पद सेव विमल जिन दीठा लोयण मारा सीजावा चित का। स्वामी, मालिक, धनी वगैरह वगैरह संबोधन किए थे ना, अब अपने आप के लिए शब्द प्रयोग कर दिया। एक अरज सेवक, सेवक अरज करे छे राज, अमने शिव सुख आपो, आपो आपो ने महाराज, अमने मोक्ष सुख आप। ये भाव का बहना है कि जो आपको मिल गया है ना, वो हमें कब मिलेगा। आप दे सकते हैं, हम समझते हैं कि वो नहीं देने वाले, लेकिन फिर भी भाव अवस्था में हम कह दे रहे हैं जो आपके पास है वो मुझे दीजिए ना प्लीज, थोड़ा बहुत तो दीजिए, थोड़ा बहुत। आपो आपो ने महा, वहां पे जो अरज है, सेवक अरज करे छे, राख अरज करे छे, यहाँ पे ये भाव है। तो
सेवक के तौर पे मीरा ने एक कह दिया। अरज जो शब्द है ना, उसमें इतनी विनम्रता है दोस्तों। अरज करे छे, तो उस अरज करे छे मीरा रांकड़ी, ऐसा शब्द मीरा की एक कविता में आया है। तो यहाँ पे जो विनम्रता है कि प्लीज आई रिक्वेस्ट हम्बली, कि प्लीज मुझे आप दे दीजिए। अवधारो, ऐसा शब्द प्रयोग किया। क्या अवधारो मतलब लक्ष्य, लक्ष्य दीजिए, सुनिए, चित्त में धारण कीजिए, उसकी उसकी एनी नोंध लो। તમે એમ કાઈ સાંભળ્યું ના સાંભળ્યું નહીં કરી નાખતા, તમારે यहाँ आपको પડશે। कृपया ध्यान दें, हमें यहाँ जो रेलवे स्टेशन पे वगैरह वगैरह जगहों पे बताया जाता है ना, यहाँ पे भगवान को कहा है कृपया ध्यान दें। तो मैंने एक भजन लिखा था, उसमें भी महाराज साहब को, गुरु महाराज को प्रार्थना करते हुए मैंने यही कहा था, कृपा करो मारा सदगुरु साईं रे, अजवाड़ा करो मारा अंतर माही रे, आटली अरज्यू साहेब काने अवधारो रे। આટલું તો સાંભળો પ્લીઝ અમારા બધાનો। તમે બધા તો પ્રાપ્ત કરીને બેઠા છો, અમારા બધાની સ્થિતિ બહુ ડબુમબુ છે, એટલે એને તમે જરાક બેલેન્સ કરો, એને જરાક સંભાળો અને એને આ તરફ વાળો। तो कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए, ये जो बात है, यहाँ पे दर्शन तो मिले हैं भगवान के, तो अब क्या चाहिए और कौन सी कृपा चाहिए। तो यहाँ पे आनंदगंज जी महाराज ने क्या कह दिया कि आनंद घन पद सेव, आनंद घन पद को जिसने प्राप्त कर लिया है, वैसे भगवान मुझे आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। देखिए, दो अर्थ करेंगे हम। एक अर्थ कि भगवान आप मुझे मिल गए ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा ही मुझे करनी है। आनंद घन पद सेव, जो जिसमें आनंद घन का स्वरूप प्रकट हो चुका है, ऐसे पद स्वरूप भगवान आपकी मुझे सेवा करनी। भक्ति में ये अवस्था भी आती है, जब भगवान इतने अच्छे लगते हैं ना, तो मुक्ति भी गौण हो जाती है, मुक्ति भी नहीं चाहिए। उपाध्याय यशो विजय जी महाराज ने कह दिया, मुक्ति थी अधिक तुझ भक्ति मुझ मन वसी, जे हशु सबल प्रतिबंध लागो, चमक पाषाण जिमा लोहने खींचशे, मुक्ति ने सहज तुझ भक्ति रागो। क्या कह दिया कि मुक्ति थी अधिक तुझ भक्ति मुझ मनवा, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुक्ति से भी अधिक मुझे मेरे मन में जो बसी है वो तुम्हारी भक्ति है। तुमसे अगर मेरा अपने गुजराती में कहें जेनी साथे लेह लागी, अगर तुम्हारे साथ मेरा अनुसंधान हो गया ना, तो क्या होगा। यहाँ पे न्याय भी बता दिया, चमक पाषाण जिम लोह ने खींच से। अगर आपके पास चुंबक है तो वो अपने आप लोह को खींचेगा। अरे मुक्ति तो एमने मावी जासे, मुक्ति तो एमने मावी जासे। नरसिंह ने अपने एक पद में भूतड़ भक्ति पदार्थ मोटू ब्रह्म लोक मा नाही रे, पुण्य करी अमरापुरी पाम्या अंते 84 माही रे, उसने कह दिया हरिना जन तो मुक्ति ना मांगे। हरि के जो भक्त हैं उसे मुक्ति भी नहीं चाहिए। हरिना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्मों जन्म अवतार, नित्य सेवा नित्य कीर्तन औत्सव निरखवा नंद कुमार। प्रेम में आવું થાય, प्रेम में जिसको हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए, ऐसा करने के लिए हमें लगेगा कि और कुछ नहीं चाहिए हमें। दुनियावी प्रेम में भी ऐसा होता है, तो भगवत के प्रेम में तो ऐसा हो ही सकता है। होगा ही। हमारे यहाँ गजल आती है, आपको भी, आपने भी सुनी होगी गजल। वो मूलतः तो अरबस्तान से आया हुआ कविता का प्रकार है, और उसके दो प्रकार है, इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी। गजल प्रेम की ही भाषा है, प्रेम का ही काव्य है, लेकिन उसके दो प्रकार, इश्क मिजाजी दुन्यवी प्रेम, लौकिक प्रेम, और इश्क हकीकी परम तत्व के प्रति प्रेम, अलौकिक प्रेम। दुन्यवी प्रेम में भी उत्तम प्रेमी हमारे यहाँ हैं, उनकी बातें कभी हम करेंगे, लेकिन वो भी मुक्ति की ओर ले जाएं, ऐसी भी बातें हो सकती हैं, लेकिन उसमें कहीं बंधने की बात आ जाएगी। परम तत्व के प्रति का जो प्रेम है वो तो मुक्ति की दिशा में ही ले जाएगा।
ये एक अर्थघटन। लेकिन यहाँ पे तो आनंदगंज जी महाराज हैं, तो हमें तो उनकी पुरानी परंपरा याद है कि ऐसे कहते 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 बात को लास्ट में ट्विस्ट दे देंगे। कैसा ट्विस्ट दे दिया यहाँ पे। अगर उस स्वरूप में हम उस बात को समझने की कोशिश करें तो वो दर्शन तो था भगवान, बराबर दर्शन हुए, लेकिन लेकिन मेरी अंदर ये स्वरूप कब प्रकट होगा, साधक का ये प्रश्न जो है उसके संदर्भ में इन्होंने विनती कर दी, कृपा करी मुझ दीजिए रे आनंद घन पद से। यहाँ आनंद घन पद सेव का दूसरा अर्थ हम करेंगे कि आनंद घन पद की सेवा अगर हमें करनी है, सेवा मतलब सेवया, गीता का शब्द है सेवया, सेवना, सेवन करूं એટલે સાથે રહેવું, उनके साथ में रहना। तो सेवू एने तो भक्ति की भाषा तो है, तो आनंद घन स्वरूप के साथ में कब हो जाऊंगा, उस स्वरूप के साथ मेरा विचरण कब होगा, मतलब वो स्वरूप कब प्रकट होगा। ये तो मैंने आपका स्वरूप देखा है। ऐसी एक दंत कथा है स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण के संदर्भ में कि उनको भगवान देखने थे और विवेकानंद जी ढूंढते फिरते थे कि भगवान को किसी ने देखा है, देखा है, देखा है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा हाँ देखा है, तुझे देखता हूं, उससे भी नजदीक से देखा है और तुझे दिखा भी सकता हूं। और उन्होंने उनको ऐसा कहा जाता है कि कहा कि जहां तुझे काली, बंगाल में भगवान की कल्पना में काली आती है, महाकाली, तो तुझे काली दर्शन देगी और दर्शन मिले भी सही। ऐसा भी कहा जाता है कि उनको समय, निर्धारित समय पे काली ने दर्शन दिए। लेकिन जो जो विवेकानंद जी हैं, तब जो नरेंद्र थे, वो नरेंद्र ने उनको पूछा है कि ये तो आप आनंद, वो रामकृष्ण के कहने से आए हो, रामकृष्ण के कहने से आए हो, मेरे कहने से कब आओगे। यहाँ पे आनंदगंज जी का यही है कि ये तो आपके स्वरूप में ये प्रकट हुआ है, उसको देखकर मैं इतना अभिभूत हो गया हूं भगवान, तो मेरे अंदर भी वही पॉसिबिलिटीज हैं। मैं भी अपने आप के स्वरूप को कब, ऐसे स्वरूप को मैं कब प्राप्त करूंगा। तो देखिए, मूर्ति की बात करते करते, भक्ति की बात करते करते, दर्शन की बात करते करते अनुभूति की बात पर लेके गए कि मुझे ये अनुभूति कब होगी जो आपको हुई है। शुद्ध स्वरूप, चिदानंद स्वरूप, अगर उसमें रहना है, उसकी सेवना करनी है, तो मुझे भी चिदानंद स्वरूप बनना पड़ेगा ना। मैं कब बनूंगा, कैसे बनूंगा, उसके लिए मैं क्या करूं कि मैं बन जाऊं। तो आनंद घन महाराज कहते हैं वो कब मिलेगा, वो कब मिलेगा, उसकी जो तृषा है वो भी यहाँ पे प्रकट हुई। मतलब पूरा जो स्तवन था वो स्तवन एक उत्तम भाव दशा का स्तवन है। ऐसी क्षणें जो हैं वो भावक के लिए बहुत बलशाली होती हैं दोस्तों। आनंदगंज जी महाराज जैसे साधक तो ऐसी भाव दशाओं में बहुत बार आते होंगे, हम मानो कभी नहीं भी आते हों, लेकिन ऐसे स्तवनों के संदर्भ में जब हम बात करते हैं या सुनते हैं या गाते हैं या भगवान के सामने गाते हैं, तो हमें वो भाव दशा प्राप्त होती है और वो भाव दशा हमें एक बड़ा सा धक्का देती है, एक बहुत बड़ा जंप मिल जाता है हमें और हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। इसके लिए भी ऐसे स्तवनों की बातें या उसकी प्रस्तुति या उसका गाना भगवान के सामने पेश करना, ये इस संदर्भ में भी मूल्यवान है कि ये भाव दशा में हमें लेके जाते हैं। गुजराती में આપણે કહીએ ને કે આ ભાવ દશામાં ડુબાડી દે છે, लेकिन डुबाकर तरवाने डुबाड़ीने तारी दे एवा आ स्तवन। तो इस स्तवन को हमने समझने की कोशिश नहीं की, भाव को समझने की कोशिश नहीं की जाती दोस्तों, भाव को अनुभूत करने की कोशिश की जाती है। वी हैव ट्राइड अ लिटिल बिट, हमने बहुत थोड़ी सी कोशिश की है कि हम आनंदगंज जी महाराज को जो दीठा लोयण आज का जो आनंद है, वो आनंद हमें कब मिले। उनको तो मिला, उनकी खुशी में हम नाच उठे, गा उठे, लेकिन हमारी एक प्रार्थना, अरदास अवधारो रे, वो भगवान को आज हम भी पेश कर देते हैं कि हमको कब ये प्राप्त होगा जो आनंदगंज जी को हुआ। उन्हें ये था कि भगवान तुझे जो मिला वो मुझे कब मिलेगा।
हमें हमारा स्टेप तो भगवान तक का शायद ना हो, लेकिन हमारा अगला स्टेप आनंद घन है कि भाई उनको जो दशा प्राप्त हुई वो हमें कब होगी, उसके लिए हम क्या करें क्या करें क्या करें। इस भाव दशा के साथ ही इस स्तवन की बातों को यहाँ पे विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच रमजान भाई, बहुत ही सुंदर आज का स्वाध्याय रहा, बहुत आनंद आया और सभी के फीडबैक आप पढ़ भी सकते हो, सबको बहुत आनंद आया। अब मैं ये सेशन ओपन रखना चाहूंगा, अगर किसी को कोई भी प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, रमजान भाई से पूछ सकते हैं। हाँ जी चिन्मय जी। चिन्मय जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ आपको अनम्यूट करना तो होगा। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ प्रणाम सर। प्रणाम सर। मेरा जो क्वेश्चन था कि શરૂઆત એમને કરી ભક્તિ જોડે, એના પછી એમને વાત કરી પ્રભુના ગુણો વિશે, અને પછી એમને વાત કરી કે આપણે કેવી રીતે મોક્ષની પણ ઈચ્છા ના હોવી જોઈએ, એટલે નિર્વિચાર ની વાત કરી, ને પછી છેલ્લે એમને અનુભવની વાત કરી. એવું કહી શકાય કે એમને માર્ગ બતાવ્યો આપણને કેવી રીતે આપણે અનુભવ સુધી પહોંચી શકીએ, અને એનો માર્ગ છે ભક્તિનો, એવું કહી શકાય? સાચી વાત, એટલે દરેકમાં મૂળ તો માર્ગની જ વાતો આવે છે, પણ દરેકની ભાવદશા જુદી જુદી હોય, તેમ આ પણ એક ભાવદશા દર્શનથી શરૂ કરીને પ્રાપ્તિ સુધીની આખી વાત તમે કહ્યું તેમ તમે બહુ સરસ રીતે માર્ક કર્યું અને નોટિસ પણ કર્યું કે કેવી કેવી રીતે આખી વાત, પહેલા દર્શન થયા, પછી એનું સ્વરૂપ સમજાયું અને એ સ્વરૂપ પ્રત્યે અહોભાવ થયો, ઝૂકતા ગયા, એના પ્રેમમાં પડતા ગયા, એના તરફ ખેંચાતા ગયા અને અહોભાવથી એ બધું વ્યક્ત કરતા ગયા, અને છેલ્લે એક અવસ્થા એવી પણ આવી કે ભગવાન એટલા ગમવા માંડ્યા કે પછી એમ થયું કે હવે તો મુક્તિ નથી જોઈતી, આ જ ભગવાન જોઈએ છે, અને છેલ્લે આપણે એમ કહ્યું કે તો તમને જે સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ તે મને કેવી રીતે થશે? આખો આ જ રસ્તો છે દોસ્ત, તમે કહ્યું બહુ જ સરસ સમજ્યા, આખો આ રસ્તો જ છે। કોઈ પણ સાધકની આ અવસ્થાઓ, આ બધી સીડીઓ છે, આ પગથિયાઓ છે, આમ જ ચડાતું હોય। કોઈ બહુ તાકાત વાળા હોય, કોઈના પગ લાંબા હોય તો બે ચાર પગથિયા ભેગા ચડી જાય એવું બને, પણ આખરે તો ચડવા જ પડે છે। સો ધીઝ આર ધ સ્ટેપ્સ। બિલકુલ તમે બહુ સરસ સમજ્યા છો, ખૂબ ખૂબ આભાર સર। થેન્ક યુ થેન્ક યુ। જી જી। સો રમઝાનભાઈ, યા ખાસ કોઈને પ્રશ્ન નથી એવા તો એક રિક્વેસ્ટ છે કે એટલીસ્ટ પહેલું પેરેગ્રાફ છે ને એ આપ પાછો ગાઓ। હા ભાઈ, થેન્ક યુ, જરૂર જરૂર। હું 4 દિવસથી આ ગાઈ જ રહ્યો છું, હરતા ફરતા। દુઃખ દોહગ દૂરે ટળ્યા રે, દુઃખ દોહગ દૂરે ટળ્યા રે, સુખ સંપદ શું ભેટ, ધીંગ ધણી માં ઠેકિયો રે। ધીંગ બોલશો ને તો તમને આમ ભારે ભારે લાગશે, મજા આવશે। ધીંગ ધણી માથે કિયો રે, કુણ ગંજે નરખેટ વિમલ જીના દીઠા લોયણ આજ, મારા સીજ્યા વાંછિત કાર, મારા સીજ્યા વાંછિત કાર। આ જ વાંછિત કાજ છે અને આ જ સીજી જાય તો મજા પડી જાય। થેન્ક યુ સો મચ। જી રમઝાનભાઈ। રમઝાનભાઈ, પૂર્ણિમાબેન ને કોઈ પ્રશ્ન છે તો લઈ હા લઈએ। હા બિલકુલ, પ્લીઝ પ્લીઝ। હા હા, राम रमजान भाई। નમસ્તે, પ્રણામ। हाँ एक मिनट अनम्यूट। हाँ હા તમે और અનમ્યુટ। हाँ रमजान भाई, મારે ઘરે એક રિક્વેસ્ટ હતી નીલભાઈ ને કે આમાં 70 જણ જે જોઈન થઈએ છે, જો મેજોરિટી ગુજરાતી હોય તો પ્લીઝ ગુજરાતી પર જાઓ ને, તો તમારી જે ગુજરાતી ખરેખર આ હિન્દીમાં પણ ખરેખર બહુ સરસ છે, એટલું બધું ફાઇન છે, પણ તો બી ગુજરાતી તમે લો ને તો વધારે મજા આવે, એવી એક રિક્વેસ્ટ છે। जी જુઓ जी માતાજી તો पूर्णिमा बहन, માતૃભાષામાં જ આવે। हाँ સાચી વાત છે, સાચી વાત છે। पूर्णिमा बहन वो सही बात है, पर ऐसा है कि गुजराती हिंदी समझ सकते हैं, बट बहुत सारे हिंदी लोग भी हाँ गुजराती नहीं समझ हाँ सकते। હું એ જ પૂછું છું કે જો મેજોરિટી ગુજરાતી હોય તો બરાબર છે, હિન્દી હોય તો બરાબર છે। હા, બટ આપણે ચિન્મય બધા સમજી શકે એ વાત કરીએ, મેજોરિટી સાચી વાત છે, કરતા ના બધા એ વાત જ સાચી છે, થઈ શકે એટલે। પણ રમઝાનભાઈ ને જો ગુજરાતીમાં આમ
એમનો આ છે ને બહુ મજા આવે છે એટલે નહીં બરાબર છે તમારી વાત સાચી છે. I understand. जी जी थैंक यू पूर्णिमा में થેન્ક યુ રમઝાનભાઈ, બહુ हाँ जी, સરસ हाँ जी। કરાવો છો, મજા આવી જાય છે, બહુ સરસ. धन्यवाद. હા, તો રમઝાનભાઈ અહીંયા બધા પ્રશ્ન સમાપ્ત થાય છે, તો આપણે આજના સેશન હા. વિરામ આપીએ. जी जी અને जी जगतना बद्दा जीवन, जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना. अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ. खामे भी सर्व जीवे, सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सर्व भूवेसु, वैरम मज्जन के नहीं, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनी ने, समता सौ समाचरो. सभी को प्रणाम. जय जिनेन्द्र. प्रणाम रमजान भाई. हाँ जी, जय जिनेन्द्र. प्रणाम प्रणाम.